एक प्रयोग जरूर कर देखना, जिस दिन घर में क्लेश हो रहा हो, भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा हो, देवरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा हो, सास बहू में झगड़ा हो रहा हो और शांति हो ही नहीं रही, बहुत प्रयास कर लिया तुमने कि शांति नहीं हो रही, तो प्रयास करो, प्रदोष के दिन एक बेलपत्र लीजिए, प्रदोष के दिन बेलपत्र लेकर अपना जो परिंडा होता है, परिंडा जानते हो, मटका हंडा जहां पानी भरते हो, पितरों का स्थान, उस परिंडे को बेलपत्र छुआकर उस बेलपत्र को शंकर भगवान के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में इस डंडी को अपने घर का नाम गोत्र बोलकर उसको डाल दिया जाता है। एक लोटे पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर उस जलाधारी में भगवान शंकर का भृंगेश्वर नाम लेकर चढ़ा दिया जाता है। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल उस बेलपत्र को चढ़ाकर जाइए, कितना भी तेज झगड़ा हो रहा होगा, मात्र 10 मिनट के अंदर एकदम शांत हो जाता है, झगड़ा रह ही नहीं पाता। कितना भी झगड़ा हो रहा, मात्र 10 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। उसको पहचाने कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया था। नेनुका का विवाह शस्त्रार्जुन के साथ कर दिया था और रेणुका का विवाह जमदग्नि के साथ कर दिया। एक ऋषि के साथ, एक राजा के साथ विवाह हुई। मां रेणुका कच्चे घड़े में जल भरकर लाती थी, शिव जी को चढ़ाती थी, पति को लाकर देती थी। बड़ा जमदग्नि जी ऋषिवर को, गुरुवर को अच्छा लगता था कि मेरी धर्म पत्नी मेरे अनुकूल मिली। घर को अच्छा बनाने के लिए 2 की जरूरत है, घर अच्छा बन जाता है। घर को अच्छा बनाने के लिए केवल 2 की जरूरत पड़ती है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। 2 अच्छी है। अगर घर अच्छा बनाना है तो 2 की जरूरत है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा चल जाएगा, पर जगदम्बा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मिस्त्री छत थोड़ी बहुत गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा, बाथरूम का फर्श गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा। मिस्त्री थोड़ा बहुत भी गड़बड़ निकल गया चल जाएगा, पर ये चंद्र घंटा, ये कुष्मांडा, ये स्कंदा अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकल गई, रोज प्रतिदिन सुबेरे हुई नहीं और देवी चालू, सुबह से उठते से, अरे उठ गए क्या? पति बोला अभी तो सोया हूं, रात को लेट हो गया। अब देख लो जरा बच्चों को, जरा देखो, जरा दोनों झगड़ रहे हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जल्दी देखो जरा। तो तू कहां पर है? मैं उनका टिफिन बना रही हूं। अब टिफिन बनाए जगदम्बा और पहुंच गए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ भी कम है क्या, चिल्ला रहे, क्यों रे क्या कर रहे हो? बस पापा देखो ये बाथरूम में से निकल नहीं रहा, देखो पापा ये नहीं निकल रहा। अब पिताजी एक को चिल्लाए, दूसरे को चिल्लाए, पिताजी बेचारे घबरा गए, अंदर जाके वापिस सो गए। अब थोड़ी देर बाद जगदम्बा फिर टिफिन पैक करते करते कमरे में पहुंच गई। मेरे को तुम्हारे लक्षण बहुत बुरे हैं, अभी तक सो रहा है। और बेचारा जैसा था वैसा की वैसा ही उठ के बैठ गया। नवरात्रे चालू हो गए, स्थापना करना है देवी जी की पूजन करना, उठो जल्दी नहाओ। अब ये आरती गा रही, तेरे भक्त जनों पर माता भी
पति इसके पास में बैठ के इसका मुंह देख रहा, हे जगदम्बा तुझसे ज्यादा ये बड़ी है भारी, ये इतनी भारी। पत्नी देवी जी से कह रही, मां कृपा करना। पति थोड़ा तिरछा होके बोला, तू कृपा करना। देवी बड़ी बहुत आश्चर्य वाली बातें होती हैं, बहुत आश्चर्य। बहुत आश्चर्य। चले सुन। मां रेणुका कच्चे घड़े में जल लेकर आ गए, शिव जी को अभिषेक के लिए जमदग्नि जी को दे रही हैं, अपने पति को। अच्छा मिस्त्री और अच्छी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। और अगर मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ निकल जाए चल जाएगा, पर अगर स्त्री ठीक नहीं निकली तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देती है। तो स्वर्ग तो जाने दो, स्वर्गवासी। एक पत्नी रोज तैयार होकर अपने पति से पूछती थी, मैं कैसी लग रही। पति बेचारा क्या बोले, अब रोज बोल देता था अच्छी लग रही। अब एक दिन उसको गुस्सा आ गया, आज पूछे भला। और पति जा रहा था और पत्नी ने पूछ लिया, कैसी लग रही। पति बोला, ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब तो पत्नी को कांटे से खून नहीं, वो गुस्से में ला, भयंकर गुस्सा। अब सोचे तो सोचे क्या, जैसा पति है अगर वैसी धर्म पत्नी मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। जैसी धर्म पत्नी है वैसा पति मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। अगर दोनों में कोई विपरीत मिल गया तो फिर रोज प्रतिदिन रोज का विचार। वैसे तो मुझे उम्मीद है नागपुर में तुम सबको अच्छे ही मिले होंगे, और जितने मेरे जीजा हुन बैठे हैं उनको मेरी जीजियां बहुत अच्छी मिली होगी। इतना तो विश्वास, इतना तो मैं भरोसा रखती हूँ। अब शिव कथा कह रही है। ऋषिवर ने अपनी धर्मपत्नी रेणुका से पूछा, तुम कच्चे घड़े में जल कैसे लेकर आ जाती हो। रेणुका ने कहा, स्वामी इस घड़े को मैं जब बनाती हूं पहले शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर लेती हूं, उसके बाद जो मट्टी बचती है उससे मैं घड़ा बना लेती हूं। घड़े का निर्माण कर कर मैं उस घड़े को लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करा देता, छुला देता। केवल शिवलिंग को छुआ देना बहुत है। एक पत्र में किसी बहन ने लिखा कि